पहला मृत्यु, पहला मृतक अवस्था कौन सा है? डेड इन ट्रेस्पैसेस एंड सिंस, पापों और अपराधों के कारण मरे हुए, या पापों और अपराधों में मरे हुए। और दूसरा रोमियो 6:11, रोमियो 6:11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। किसके लिए? पाप के लिए मरा। डेड टू सिन, डेड टू सिन। सो डेड इन सिंस, डेड टू सिंस। सो पाप में मरा है पहला, पाप के लिए मरा है दूसरा। ऐसा दो प्रकार की मृतक अवस्था है मनुष्यों में, लेकिन ये दोनों एक ही जन्म में नहीं हो सकता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकता है। चाहे एक जन पाप में मरा हो, नहीं तो पाप के लिए मरा हो। इन दोनों में से एक तीसरा या एक न्यूट्रल या बीच का कोई हालात नहीं है। संसार के सारे लोग पहला वाला मृत्यु में हैं, पाप में मरे हैं। चाहे को डॉक्टर हो, पास्टर कहलाने वाला हो, ठीक है, मसीही कहलाने वाला हो, धनशाली हो, बुद्धिमान हो, राजनेता हो, कोई भी हो, जो मसीह के पास आकर नया जीवन को नहीं पाया, अभी हमने जो सुना, नया जन्म को नहीं पाया, वे सबके सब पहला मृत अवस्था में हैं। उसमें से नया जन्म के द्वारा हमने नया जन्म का 5 पहचान या सबूत या प्रमाण को अभी सुने थे। उस प्रकार हम नया जन्म पाते हैं तो फिर हम पाप में मरे नहीं, फिर हम पाप के लिए मरे होते हैं। तभी प्रभु के दास ने हमें बताया, पहला यूहन्ना 3:9 से, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप नहीं करते। पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति तो फिर पाप नहीं कर सकता है। मैंने कल या परसों अखबार में एक केरल की एक लड़की के बारे में, वो एक अभिनेत्री है सिनेमा में, मलयालम, तमिल वगैरह, तमिल, तेलुगु, मतलब साउथ इंडियन सिनेमा में एक अभिनेत्री है। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा कि वो न सुन सकती है न बोल सकती है, लेकिन अभिनेत्री है। साइन लैंग्वेज से होता है, दिखता है साइन लैंग्वेज, उसी से उनका सारे चीज चलता है। जन्म से ही डफ एंड डम है। तो आजकल सरकार के हिसाब से और कचहरी के हिसाब से किसी को डफ बोलना, किसी को बहरा बोलना अपराध है। लेकिन वो लड़की बोल रही कि मैं डफ हूं, वो खुद ही बोलती है मैं, मुझे डफ ही बुलाओ। वो बोलती हैं जब मुझे, मैं बहुत घमंड करती हूं कि मैं बहरी हूं, बड़े शांति है मुझे बोलते हैं, कोई आवाज सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। क्या है? आवाजों के लिए उनके कान मरा है, तो कितना भी सुरीली आवाज उसके सामने बजावो, वो नहीं सुन सकती है, कितने भी सुरीली। वैसे ही मानो एक आदमी रंगों के लिए मरा है, मतलब अंधा है,
तो उसके सामने कितने भी सुंदर सुंदर चीजें लावो, उन चीजों की सुंदरता को वो बिल्कुल भी निहार नहीं सकते। उपवास में तो हम खाना छोड़ ही देते हैं, लेकिन कभी कभी तो हम बीमार हो जाते हैं, पेट में बीमारी आ जाती है। तो पेट में बीमार होते हैं तो कितना भी स्वादिष्ट खाना हमारे सामने रखो, इच्छा होगा? नाम सुनते ही उल्टी आ जाती है। अगर स्मेल आ जाए, उसका गंध आ जाए, तो पूछो ही मत, बोलेंगे सामने से ले जाओ। अभी मैं घर में गया था, तो उनको उसी तरह खाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए खाने का जो है बास तक न आने वाले बाहरी क्षेत्र में जाके लेटे हुए हैं कि मुझे खाना का भी। मैंने बोला कि कमरे में जाके नहीं, मुझे खुले में चाहिए, कोई स्मेल भी ना आए। इसी तरह पाप के लिए हम अगर, बोलिए ना, मर जाए तो फिर क्या नहीं करेंगे? पाप नहीं करेंगे। पाप के लिए मर जाए तो पाप कितना भी इशारा करे तो हम देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बपतिस्मा लेने वाले क्या होना चाहिए? पाप के लिए मरे होना जरूरी है, ठीक है ना? पाप के लिए मरे हो। और बपतिस्मा ले चुके लोग बिल्कुल पाप के लिए मरे ही रहें। अपने आप को ऐसे समझना, गिनना कि हम पाप के लिए मरे हैं, ठीक है? तो उस अनुभव में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करें। और हम नया जन्म के पहचानों को सुन रहे थे। पहला क्या है अंश? क्या है नया जन्म पाने वालों का पहला पहचान? ओके, हाँ, उतना तो मिल गया। क्या है? क्या रोहन? They will live a righteous life, not a good life, a righteous life. सबसे पहले they will get into a right relationship with God, and then they will maintain that relationship. पहले वे परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में पहुंच जाएंगे। अब ऐसे बैठ जाओ तो गर्दन दुखेगा नहीं। अब थोड़ा सा रुद्र जो रोहन, तो नया जन्म पाए हुए एक परमेश्वर के साथ सही रिश्ते को बांधेगा और उस रिश्ते को फिर बरकरार रखेगा। दूसरा क्या था सामुएल? पाप नहीं करता। तीसरा, जोर से बोलो ना। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम करना। किससे प्रेम करना? किससे प्रेम करना? सबसे बड़ा आज्ञा किससे? परमेश्वर से प्रेम करना। और उसके बाद हाँ, तो उस आज्ञा को, प्रेम की आज्ञा को पूरा करने वाले होंगे। चौथी बात था दे विल लीड ए ओवरकमिंग लाइफ, एक जयवंत जीवन बिताएंगे।
जयवंत जीवन का तीन बात, तीन क्षेत्र को बताया था, है ना सुजीत ब्रदर? पहला पाप, दूसरा शैतान, और तीसरा संसार। मैं एक चीज और जोड़ता हूं उसके साथ में, फ्लश। फ्लश हमारे हमारे शारीरिकता, ठीक है ना? शारीरिकता। काला सफेद को याद कर रहे हैं ना? 2-3 हफ्ते पहले का काला कुत्ता और सफेद कुत्ता, याद है? किसको खिलाते ज्यादा? सच में? तो सेल्फ, फ्लैश, वो हमारे अंदर ही रहता है। इसीलिए ब्रदर आर स्टानली ने इस प्रकार एक बार कहा था कि वी शुड बी एबल टू से ए बोल्ड नो टू द सेल्फ gratifying temptations or the lust, the self-gratifying lust of the flesh and self-promoting appeals of the world and self-feeding temptations of the devil। ठीक है ना? क्या क्या करना है हमको? जो नया जन्म पाए हैं, हमको एक बड़ा ना बोलना है, कम से कम इन तीन चीजों से उन्होंने जो कहा है। पहला है सेल्फ ग्रेटिफाइंग लस्ट ऑफ द फ्लश, शरीर की स्वयं तृप्त करने वाले अभिलाषाओं से, हमारे शरीर की अभिलाषाओं से हमें क्या करना है? नो बोलना है। दूसरा, टू द सेल्फ प्रमोटिंग अपील्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की उन तमाम मांगों के लिए भी हमें मना करना है जो दूसरों के ऊपर अपने आप को उठाने का, स्वयं उठाने के लिए हमसे कहता है। और तीसरा है टू द सेल्फ फीडिंग टेम्पटेशंस ऑफ द डेविल, कि स्वयं खिला पिलाने वाला शैतान की आजमाइशों से भी हमें क्या करना है? हाँ, ये सब जब मिलेंगे तभी जो है शारीरिकता होता है, तभी तो पाप। ये तीनों जब मिल जाता है, एक एक करके भी तीनों मिल जाए तब भी क्या होता है? पाप होता है। यही सब तो है पाप। उन सब के लिए नो बोलना है। इन सब के ऊपर जयवंत होने का एक अनुभव होगा नया जन्म पाने वालों को। और पांचवा क्या था? यीशु कौन है करके एक सच्चा विश्वास। कौन है यीशु? यीशु ही मसीह है। मसीह या फिर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, कल भी हम इस बात को देखे थे। यीशु पर हमारे विश्वास जो उद्धार के लायक है, चंगाई के लायक नहीं, उद्धार के लायक हमारे विश्वास क्या है? दो बात। पहला रूफस, किताब देख करके नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए इस चीज। क्या है पर्सन ऑफ क्राइस्ट?
यीशु मसीह कौन है? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु कौन है? एक और बार, मसीह है। और दूसरी बात हमें यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। क्या किया है यीशु मसीह ने? सामुएल और वो एक ही वचन से हो गया, एक और था, क्योंकि कल शाम को बपतिस्मा के लिए उनको सिखाया, इसीलिए उनसे पूछ रहा हूं। एक और सिमरन होती तो उनसे भी पूछ लेता। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? जल्दी पढ़िए, गलातियों 2:20। गलातियों 2:20। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने क्या किया है हमारे लिए? हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। रूफस, 1 पीटर 2:24 सुनाओ। याद है? नहीं। रोहन? वो हमारे बाबू को अपनी जेब पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया कि हम धार्मिक का उससे इधर उधर से फिट तो नहीं हुआ है, पैर उधर है, मुंडी इधर है, फिर भी थोड़ा सा आया है। हाँ, पढ़ लो उसको भी। वह आप ही हाँ, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। यीशु मसीह ने क्या किया? मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया। ठीक है ना? ये दो बात है जो हमें विश्वास करना। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है? क्या किया है उसमें बहुत से वचन है, मैंने दो बात आपके सामने रखा। तो ये है नया जन्म पाने वालों का पांचवा जो जीवन शैली। उतने बातों को हमने देखा और परमेश्वर अपने दास को आशीष देवे। अब हम वापस गलातियों में आएंगे और कल हम लोगों ने अभी हमने जो पढ़ा हुआ 6वां अध्याय की 14वीं वचन को पढ़े थे, उसमें से मनन करने के लिए कोशिश किए थे। तो उसमें कुछ गलत शिक्षाएं आजकल जो चल रही हैं उसका खंडन भी कल की हमारे सत्र में हमने किया। जो एक ऐसा गलत शिक्षक लोग हैं जो बोलते हैं, वे खुद ही को बताते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड। पहला तीमुथियुस में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि राइटली डिवाइड द वर्ड, कि परमेश्वर की वचन को सही से सिखाने वाला या प्रचार करने वाला बने, जिससे तुम्हें कभी लज्जित होना ना पड़े। तो उस बात को लेकर के दूसरा तीमुथियुस है 2:14 और 15। इन बातों की सुधि
उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, तो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, सत्य की वचन ठीक रीति से काम में लाता हो। इंग्लिश में राइटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। किसी किसी इंग्लिश वर्जन में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड लिखा है, राइटली डिवाइडिंग। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, वहां क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला, ठीक रीति से काम में लाने वाला। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड करके किसी किसी इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो लेकर के ये जो गलत शिक्षकों ने कहा कि बाइबल को हमें डिवाइड करना है, हमें बांटना है, तो उन्होंने बाइबल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पुराना नियम तो पुराना ही है, हम तो नया नियम के, तो पुराना नियम हमें नहीं चाहिए। फिर नया नियम में 4 सुसमाचार की किताबें उन लोगों ने बोला कि उसमें हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए वो भी हमको नहीं चाहिए। फिर प्रेरितों के काम, वो तो इतिहास है, इतिहास से हमें क्या करना है, नहीं चाहिए। फिर रहा रोमियों की पत्री से लेकर फिलेमोन की पत्रिका तक की बातें अभी हमको चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। फिलेमोन के बाद इब्रानियों से लेकर के जो बातें हैं वो हमारे लिए नहीं है, इब्रानियों के लिए हैं। आप इब्रानी है क्या? आप इब्रानी हैं? कौन है इब्रानी? इब्रानी भाषा बोलने वाले और यहूदी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संतान। हम लोग कोई इब्राहिम की वंश में आते हैं? नहीं आते हैं। तो हम नूह के जो हाम बेटा था उसकी वंश के हैं, हाम के हैं। एशिया, अफ्रीका, वैसे वैसे हम तो बिल्कुल शेम वाले तो है ही नहीं। अगर हाम का नहीं मानोगे तो फिर यापेत का है। इन दोनों के ही लोग हैं हमारे इन इलाकों में। तो हम कोई इब्रानी नहीं। वो लोग बोलते हैं कि इब्रानियों के लिए लिखा गया पत्रिका है, तो हम मसीहियों के लिए कैसे आ गया? इसीलिए वो हमारे लिए नहीं है, वो इब्रानियों के लिए है। तो उस पत्रिका से लेकर के सब कुछ हमारे लिए नहीं, कलीसिया जाने के बाद यहां रहने वाले यहूदियों के लिए है। इसलिए वो भी हमको नहीं चाहिए। बस हमको कितना चाहिए? रोमियो से लेके फिलेमोन तक ऐसी गलत शिक्षा फैल रहा है। हमने उसका एक कोने को छुआ कल, जो है सुसमाचार की 4 किताबें, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक। उसमें हमारे उद्धार का कुछ बात है इसमें है, क्योंकि उसमें किसकी बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। शोभा कहां पहुंच गई? आशीष के साथ है? कहां हो? किसको खिला रही है? सफेद या काला? हाँ, ध्यान इधर। इसलिए मैं बोलता हूं बिना टिकट की यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो सुसमाचार की किताबों में हमारे उद्धार के बारे में नहीं, तो फिर किसके बारे में लिखा है उसमें?
हमारे उद्धारकर्ता के बारे में, हमारे उद्धार के बारे में सब जो विवरण किया है वो ये 4 सुसमाचार की पुस्तकों में है। हम उन बातों को कल देखे थे। इसीलिए पौलुस ने गलातियों 6 का 14वीं वचन में बताया। आशीष, गाड़ी तो नहीं चला रहे ना? तो 6 का 14वीं वचन में पौलुस ने बोला, मैं इसीलिए घमंड करूंगा, कॉलर पकड़ूंगा, टाइट टाइट करूंगा। तो बस एक ही बात पे, किस पे सुरजीत ब्रदर? कहां से कहां चले गए? कल तो था ना, आप आज भी तो है ना? रूफस, जॉन, अगर मैं घमंड करूंगा तो और किसी बात पे नहीं, किस पे? यीशु मसीह के क्रूस के कारण या क्रूस पर। हमने उन बातों को कल थोड़ा बहुत देखे थे। आज मैं उस पुस्तक के बारे में भी 2 शब्द आपको बताना चाहूंगा। गलातियों के लिए लिखा गया पत्री। दिस इज Paul's autobiographical epistle after 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों के पश्चात पौलुस की आत्मकथा पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफिकल बुक। पौलुस अपने ही बारे में सबसे ज्यादा लिखा हुआ, अपने ही गवाही दिया हुआ एक पुस्तक है। दूसरा कुरिन्थियों के बाद में, दूसरा कुरिन्थियों में काफी उन्होंने अपने बारे में लिखा, उसके बाद गलातियों में है, उसके बाद फिलिपियों में है। तो ये 3 किताबें अक्सर पौलुस का आत्मकथा, आत्मकथा ही बोलते हैं ना हिंदी में, आत्मकथा की किताब है, ऑटोबायोग्राफिकल बुक। और दूसरी बात, दिस इज द ओनली लेटर पॉल रोट बाय हिज ओन हैंड्स। अभी हमने जो पढ़ा 6 का 11, क्या लिखा है? अपने ही हाथ से तुम्हें नमस्कार। बाकी सब पत्रिकाएं पौलुस डिक्टेट करता था, बोलता था, सचिव सेक्रेटरी लिखता था। लेकिन ये ऐसा नहीं। गलातियों के लिए जो पत्रिका है पौलुस ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है, 6 का 11 में बताया। और एक बात, दिस इज द ओनली लेटर एड्रेस्ड टू मल्टीपल चर्चेस। एक से अधिक कलीसियाओं के लिए संबोधित करने वाला एकमात्र पत्रिका है। एक का 1 और 2 पढ़िए। पौलुस की, जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा और यीशु मसीह पिता के द्वारा इसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। गलातिया की कलीसियाओं के नाम। बाकी सब पत्रिका लेखो एक ही कलीसिया, रोम की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, फिलिप्पी की कलीसिया, लेकिन ये है गलातियों के कलीसियाओं के नाम। मल्टीपल चर्चेस, एक ही इलाके में एक से ज्यादा कलीसियाएं थे, उन सारे कलीसियाओं को संबोधित किया हुआ एक पत्रिका है। और इस पत्रिका का मुख्य मुद्दा आपको मालूम होगा। मुख्य विषय क्या है? थीम ऑफ दिस बुक, फ्रीडम इन क्राइस्ट, लिबरेशन इन क्राइस्ट। 11 बार उस शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है।
फ्रीडम या लिबरेशन, आजादी, स्वतंत्रता के बारे में पौलुस बताता है। पौलुस सबसे ज्यादा या नया नियम की बाकी सारे पत्रिकाओं से भी स्वतंत्रता शब्द जोड़ो तो भी इसकी बराबर नहीं आता है। So 11 times Paul uses this particular theme, freedom in Christ. मसीह में हम स्वतंत्र हैं। यीशु पर विश्वास करें तो हमें क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलती है, आजादी मिलती है। तो पहला अध्याय से ही उसी के बारे में कई बातें पौलुस ने बताया है। तो इस तरह है ये जो पत्रिका, इसका एक ट्विन बुक है, मालूम होंगे आपको, पता है, मैं पहले बता चुका हूं। इसी के एक जुड़वा किताब है, मतलब इसी की जैसे ही विषयों के बारे में बताया है। कौन सा है ना? कौन सा? रोमन्स, रोमियों की किताब। तो रोमियों और गलातियों की किताब एक जैसा है। दोनों में पुराने नियम की यानी मूसा की व्यवस्थाओं के बारे में और मसीह यीशु के बारे में सब बताया है। तो लिबरेशन, स्वतंत्रता। 5 का पहला पढ़िए, गलातियों 5 का पहला। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। बस, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो उसी के बारे में बताया है। तो उसमें ऐसे कई सारे बातें बताया, क्योंकि और गलातियों के लिए लिखा गया ये पत्रिका और इब्रानियों की पत्रिका भी जुड़ सकता है, क्योंकि गलातियों के विश्वासी लोग भी जो है मसीह से हट करके जा रहे थे। मसीह यीशु के द्वारा उनका उद्धार नहीं हो सकता है करके। सो द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम was on the sufficiency of Christ. यीशु मसीह की पर्याप्तता पर सवाल था। इब्रानियों में भी वही, गलातियों में भी वही। समझ में आया समस्या क्या था? समझ में आया अन्नू को, शोभा को? आया कि नहीं? नहीं आया? कुछ तो बोलो ना, हाँ या ना। उतना नहीं। जॉन आ गया? क्या था प्रश्न, समस्या क्या था वहां? छोड़ के तो नहीं गई कोई। द प्रॉब्लम ऑफ सफिशियंसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु की पर्याप्तता पर। क्या है पर्याप्त होने का मतलब? काफी। मतलब उनका समस्या था उद्धार के लिए यीशु ही काफी नहीं है। उद्धार के लिए यीशु ही काफी नहीं है। गलातियों का भी और इब्रानी कलीसिया का भी, दोनों का यही सबसे बड़ा समस्या था। इसीलिए पौलुस इन दोनों में ही प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता के बारे में बताया है। इब्रानियों में और बड़े विशाल तरीके से बताया, लेकिन उतना यहां नहीं बताया। परंतु इस इब्रानियों के लिए लिखा गया पत्रिका में, इस गलातियों के लिए लिखा गया पत्रिका में पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे
3 का पहला है, पढ़ लीजिए शायद। हे निहुसी, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? हम्म। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्रूस पर दिखाया गया है। ठीक है ना? गलातियों के सामने, गलातियों मतलब गलाती कलीसियाओं के सामने, ठीक है, गलाती कलीसियाओं के सामने पौलुस ने यीशु मसीह को कैसे दर्शाया है? क्रूस पर, क्रूस पर, हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब क्रूसित यीशु का एक बड़ा सा तस्वीर है, परमेश्वर के दास पौलुस ने इस गलातियों की कलीसिया के सामने पेश किया। ओके, Paul narrated Jesus Christ before these churches as crucified. So पौलुस का हमेशा इन्हीं बातों को बताना होता था। Cross of Christ, Christ on the cross. That means the crucified Christ and the cross Christ died. यीशु मसीह मारा गया क्रूस और क्रूस पर मारा गया यीशु। यही पौलुस का सबसे खास प्रचार का संदेश था। आप कहीं पर भी पौलुस को ले जाओ, पौलुस इन दोनों को छोड़कर और कोई बात नहीं कहेगा। हमारे जीवन में भी अक्सर ये 2 चीज चाहिए। क्या है? क्या है? क्या चाहिए? क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, और दूसरा है यीशु मसीह मारा गया क्रूस। वही तो 6 का 14 में बताया। और पढ़िए 6 का 14। पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं। मैं अब किसी और बात का घमंड करूं, ऐसा ना हो। हाँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के, परंतु मैं घमंड करूं तो केवल किस पर? हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। तो पौलुस कह रहा है, मुझे घमंड करने के लिए कुछ है क्या? बहुत है। मुझे घमंड करने के लिए कुछ है? बहुत है। फिलिपियों 3 का 1 से लेकर के पढ़ोगे तो पौलुस बताता है। दूसरा कुरिन्थियों में 4 में 11 में सब जाएंगे तो पौलुस बताता है, मुझे घमंड करने के लिए बहुत है, लेकिन मैं उन किसी भी चीजों पर घमंड नहीं करूंगा। अपने औकात पर, पढ़ाई पर, अपने धर्म पर, धार्मिकता पर, स्थान मान पर, नागरिकता पर, सब 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 वे घमंड करने के लिए होते थे। लेकिन पौलुस उन किसी भी बातों पर घमंड नहीं किया। हम यहां मुंबई में रहने वालों को थोड़ा सा घमंड है। हम कहाँ रहते हैं? हाँ, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत वगैरह में जाते तो बोलते हम बम्बई। बम्बई, बम्बई तो लोगों का सपने का जगह है। हाँ, वहां रहते हो? हाँ, तो बम्बई बोलते हैं, मुंबई बोलते हैं तो हमारे अंदर ही थोड़ा सा घमंड आ जाती है। तो मुंबई, अच्छा। तो उसी तरह अभी कोई अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका का पासपोर्ट अगर किसी के पास है, मैं देखता हूं कि विदेश वगैरह में जाते हैं, इंडिया वाला, एशिया वाला तो पासपोर्ट का ऊपर का जो
पिक्चर है ना, वो थोड़ा छुपाने के लिए, कलर को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो देख के ही लोग हमारे। लेकिन अमेरिका वगैरह का पासपोर्ट है तो वे लोग तो सबको देखने लायक ले जाते हैं, बड़े घमंड। अभी अमेरिका का जो नागरिकता से भी बड़ा घमंड की नागरिकता था, रोम की नागरिकता। अमेरिका तो अभी एक ही देश ही है, लेकिन उस समय रोम एक साम्राज्य था, तो उसका नागरिकता इसीलिए था। एक बार पौलुस को पकड़े थे रोम की सिपाहियों ने, और 1000 सिपाहियों के ऊपर के एक अधिकारी था, तो उसने वो आकर 100 लोगों के ऊपर जो सरदार रहता था, वो पौलुस से बात करते समय पौलुस ने बोला, मैं रोम का नागरिक हूं, तुम हमको ऐसे मारा पीटा, अंदर बंदी है क्या? पूछा। मैं सोचता हूं कि उसके हाथ से छड़ी वड़ी सब नीचे गिर गया होगा और कांपने लगा। नागरिक रोम का? हाँ। वो सीधे भागा, 1000 लोगों के ऊपर जो कमांडर था उनके पास वो आया, कामता कामता नम्रता से पूछा, आप रोम के नागरिक हो आशीष? हाँ। रात 24 घंटा चला होगा तो यही हाल होगा। आपके जैसे चलाने वाला एक आदमी मुझे पिछले बार परसों लेके आ रहा था, बीच में रुकवाया, बहुत जगह ठोकने वाला था, बोला कि 24 घंटे से चला रहा हूं। जा रहे खाई जगह, इसलिए मैंने पूछा, गाड़ी चला रहे हो क्या? सोते सोते। ध्यान इधर दो, आराम भी करना, ठीक है बेटा? हाँ। तो वो 1000 लोगों, 1000 सिपाहियों के ऊपर अधिकारी बड़े नम्रता से आया पौलुस के पास, पूछा, आप रोम का नागरिक हो? बोला, हाँ मैं रोम का नागरिक हूं। तब ये जो फौज का कमांडर बोलता है, मैंने तो बहुत पैसा देकर के खरीदा हूं, हम जो है परचेज किया, खरीदा हुआ नागरिकता है मेरा। पौलुस थोड़ा सा और सीना तान के बोलता है, आई एम ए बोर्न सिटीजन, मैंने खरीदा नहीं, मैं रोम का नागरिक होकर पैदा हुआ हूं। डर गए वे लोग, उतना बड़ा था रोम का नागरिकता, तो नागरिक होकर पैदा हुआ था पौलुस, लेकिन उन किसी चीज पर पौलुस अभी क्या नहीं करता, कॉलर नहीं पकड़ता, घमंड नहीं करता, नहीं करता। पर एक ही बात पर, किस बात पे, किस बात पे? जोर से बोलिए ना। यीशु मसीह के क्रूस पर, क्योंकि क्रूस भी वो उठा करके कहना, क्रूस तो बहुत है, क्योंकि उस समय तो कैपिटल पनिशमेंट, जो मृत्यु दंड देते थे वो सब क्रूस पर थे। बहुत बड़े अपराधियां भी क्रूस पर ही मारे जाते थे, तो क्रूस बहुत है। यीशु के साथ भी तो 3 क्रूस थे, बीच में एक क्रूस मसीह का था, अगल बगल में 2 डाकुओं का। इसीलिए पौलुस स्पेसिफिक है, बड़े स्पष्टता से बताता है, मेरा घमंड और किसी की क्रूस पर नहीं, मेरा घमंड यीशु मसीह के क्रूस पर है। क्यों? यीशु मसीह की क्रूस की क्या विशेषता है? भूख लगी, टाइम नहीं हुआ, उसमें देखो भी मत, उसके अनुसार मैं रुकूंगा नहीं। तो मसीह कहता है, पौलुस कहता है, मैं मसीह के क्रूस पर ही क्या करूं? घमंड करूं। क्यों? मसीह के क्रूस का क्या विशेषता है? विवरण करना बहुत है। एक बात,
बहुत से और लोग जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनकी क्रूसों से मसीह की क्रूस का क्या विशेषता है? बिल्कुल, यीशु मसीह का क्रूस जो है, क्रूस की परिभाषा को ही बदल डाला। क्योंकि उस समय तक जो क्रूस की मृत्यु दंड देते थे, किनको ही देते थे? बहुत ही कठोर गुनहगारों को, ठीक है ना, देशद्रोहियों को, विद्रोहियों को, बहुत ही गंदे बदमाशों को, जिनकी अपराध साबित होते थे, जिनके जो लोग विदाउट डिफेंस, जो अपने पक्ष नहीं रख सकते थे, अपने अपराध साबित होते थे, ऐसों को ही क्रूस पर चढ़ाए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह की क्रूस ने क्रूस और क्रूस की मृत्यु की डेफिनेशन, परिभाषा को बदल डाला। हालेलुया। इसीलिए मसीह की क्रूस की मृत्यु से पहले तक कोई भी क्रूस को घमंड का कारण नहीं बनाते थे। अगर उनकी खानदान में भी कोई क्रूस पर चढ़ाए गए होते तो वे उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि किसी की दूर के भी रिश्ते में, किसी की मित्रता में भी किसी को क्रूस पर चढ़ाया तो वे चुप रहते थे, क्योंकि क्रूस की मृत्यु उतना ही निंदा की बात थी। वो निंदा की बात को, उस मूर्खता की बात को, उस ठोकर की बात को यहां पौलुस कहता है मेरे लिए घमंड का है। हालेलुया। पौलुस पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में बताया, 1:18 पढ़िए। बच्चों को किसी को याद है? हाँ ठीक है, पढ़ो, समय नहीं है अभी। हाँ, नाश होने वालों के लिए मूर्खता, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य। प्रेज़ गॉड। तो पहले क्रूस निंदा का था, नाम धराई का था। क्रूस, यीशु की क्रूस भी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ठीक है। नीचे को पौलुस कहता है कि क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह, 23वां वचन में लिखा है, हम तो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए यीशु और यीशु की क्रूस ठोकर का कारण है, और ज्ञानी कहलाने वाले यूनानियों के लिए मूर्खता है। लेकिन हमारे लिए क्या है? घमंड है, और उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। समझ में आ रहा है ना? तो उससे पहले क्रूस निंदा का था, तो मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस बदला, वो निंदा का नहीं रहा, अब घमंड का बना। उसका पहला कारण हमने देखा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अपने अपराधों के कारण नहीं, अपनी गलतियों के कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह निष्पाप करार दिए जाने के बावजूद है,
यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। इसलिए हमें मसीही की क्रूस पर शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे मसीह क्रूस पर मारा गया जरूर है, मगर किसी लिए नहीं, अपने अपराधों के लिए नहीं। फिर किस लिए था? हाँ ठीक है, वो दूसरे दफे में हम देखेंगे। तो यीशु, आपको याद है मसीही की पेशी कितने कचेरी में हुआ था? कुछ ही दिन पहले मैंने प्रभु भोज में बताया था, 6 कचेरियों में हुआ था। कौन कौन सा है शोभा? तब भी कहीं गई थी तो बताओ कौन कौन सा है, कौन कौन सा कचेरी में है? अभिषेक को याद है? जॉन? तो सुरजीत भाई बोलने के लिए तैयार बैठे। वीना को नहीं। 6 कचेरी। पहला हन्ना, जो यहूदियों के महायाजक था। दूसरा कैफा, वो भी धर्मगुरु था। तो हन्ना और कैफा। और तीसरा है सन्नद्रीन, यानी यहूदियों के सर्वोच्च धर्म सभा है। यहूदियों के सर्वोच्च धर्म सभा, 70 लोग जो बैठ करके धार्मिक कचेरी चलाते हैं। उसके बाद पिलातुस के पास, फिर हेरोदेस के पास, 5 हो गया। और छठवा है जन अदालत। जन अदालत, जनकीय कोड़തി, पढ़न या लोकतंत्र, या फिर जो सामान्य भीड़ से पूछे। 23 अध्याय लूके में लिखा है, भीड़ से पिलातुस पूछता है, मैं क्या करूं इस मसीह से? आखिरी में उन्होंने बोला क्रूस पे चढ़ाओ, ले जाकर के क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। ऐसे 6 कचेरियों में यीशु की पेशी हुआ। कितने बार? कम से कम 7 बार, क्योंकि पिलातुस के पास 2 बार हुआ था। लेकिन कुछ लोगों की मानना है पिलातुस के पास में 3 बार हुआ था। 23 का 22 पढ़िए, लूका 23 का 22। उसने तीसरी बार, पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, हाँ, जो भीड़ से कहा, तो तीसरी बार। इसलिए कुछ लोगों की मानना है कि 2 नहीं, पिलातुस ने 3 बार मसीह की पेशी लिया था। अगर 3 बार लिया तो 6 कचेरी में 8 बार मसीह की पेशी हुआ। 7 बार तो हुआ, यह पक्का है। ठीक है, इसीलिए 7 ही हम फिलहाल लेते हैं। तो कोई 8 बोले तो भी गलती नहीं है इस हिसाब से। तो मसीह की पेशी 6 कचेरियों में 7 बार हुआ, लेकिन एक भी बार यीशु दोषी करार हुआ नहीं। यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप निकला, निष्पाप निकला। और एक चीज, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की संबंध में कितने लोगों ने मसीह के बारे में गवाही दिया कि ये पापी नहीं है? वो भी हमारे चर्च में मैं बता चुका हूं। कितने? अन्नू 1, अन्नू ने दी होगी।
How many people testified that Jesus was innocent? How many witnesses testified for the innocency or sinlessness of Jesus? That also 6. वो भी 6 हैं. कौन कौन? यहूदा इस्करियोती, दूसरा पिलातुस, तीसरा श्रीमती पिलातुस, चौथा हेरोदेस, पांचवा क्रूस पर चढ़ाया गया वो चोर, दाएं वाला कि बाएं वाला? दाएं वाला, दाएं वाला ना? अन्नू कौन सा वाला? सुनी नहीं ना? नहीं सुनी. राइट. कहाँ वाला? शोभा. कम वाला, दाएं कि बाएं वाला? लिखा नहीं है कि देखा नहीं है? हाँ, बताया नहीं है. ठीक है, बाइबल में तो नहीं बताया है दाएं वाला कि बाएं वाला है. तो लेकिन मन फिराया हुआ चोर, यही बोलना ठीक है. तो वो है पांचवा लोग, पांचवा व्यक्ति जो यीशु मसीह की निष्पाप होने का गवाही दिया था. वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया 2 डाकुओं में से एक, जिसने मन फिराया था. ये 5 हो गया. और ये पांचों जो गवाही दिया मसीह के निष्पाप होने का, वो मृत्यु से पहले था. और बिल्कुल मृत्यु के समय में या रोमन सेंचुरियन who was on guard, उस क्रूस के पास पहरुए दे रहा था. रोमी सिपाहियों का सरदार ने बोला कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था. तो 6 लोगों ने मसीह के पवित्र होने की गवाही दिया. उसके बावजूद भी प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया. तो यीशु का क्रूस की मृत्यु मसीह की पापी होने की वजह से नहीं था. यीशु मसीह में कोई गलती पाए जाने की वजह से नहीं था. प्रभु यीशु मसीह की क्रूस एक निष्पाप क्रूस था. इसीलिए पौलुस ने बोला, मेरा स्वामी क्रूस पर चढ़ाया गया है, लेकिन वो मेरे लिए शर्मिंदे की बात नहीं, घमंड की बात है. हालेलुया. प्यारो, हमारे लिए भी वो घमंड की बात होनी चाहिए. हालेलुया. समझ में आ रहा ना? एक और बात बोल के मैं समाप्त करूं, जो हमने अभी 1 कुरिन्थी 1:18 से पढ़े थे. पौलुस के लिए मसीह का क्रूस क्यों घमंड है? इसलिए कि वह उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है. हालेलुया. यीशु मसीह का क्रूस विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है. Since it is the power of God for me to salvation, I boast on, I praise on, I glory on the cross of Christ. यीशु के क्रूस के द्वारा या उस क्रूस का कथा, क्रूस का संदेश क्या है? उद्धार पाने वाले हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है. मतलब
क्रूस के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? उद्धार प्राप्त होता है। यीशु की क्रूस के द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। we receive salvation in and through the cross of Christ. यीशु की क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। मुझे उद्धार देने वाला क्रूस मेरे लिए क्या है? घमंड की बात है। प्रेज गॉड। एक और बोले बिना कैसे समाप्त करूं मैं? विवरण बाद में कभी दूंगा। गलातियों के ही पत्रिका के अनुसार द क्रॉस लिबरेट्स मी। यीशु का क्रूस मुझे आजाद करता है। मसीह के क्रूस पर मैं इसीलिए घमंड करूंगा कि वो मुझे क्या करता है? आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। मसीह के क्रूस के द्वारा मुझे आजादी, स्वतंत्रता मिलता है। आज भी मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाया हो, यीशु का क्रूस हमारे सामने है कि आपको उसके द्वारा उद्धार बिल्कुल सेतमेत में प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, किसी भी चीज की गुलामी में, बंधुआई में हम रहते हो तो प्यारों, मसीह यीशु का क्रूस हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। अभी भी किसी भी तरह की गुलामी में हो, कुछ भी हमारे ऊपर हावी होते हो, कुछ भी हमारे ऊपर प्रभुता करते हो, तो उस प्रभुता से, उस गुलामी से मसीह का क्रूस हमें क्या दिलाता है? स्वतंत्रता, आजादी दिलाता है। चाहे पाप हो, शैतान हो। हमने शुरू में जो पढ़े 4 बातें ना, पाप, शारीरिकता, शैतान, संसार, ये ऐसा कुछ भी हो, किसी भी आदत हो, किसी भी बुरी आदत हो, हमें गुलाम बना देते हैं। उन सब से यीशु की क्रूस के द्वारा हमें क्या मिलता है? आजादी, स्वतंत्रता मिलता है। तो आइए प्यारों, पौलुस की तरह हम भी यीशु की क्रूस के कारण घमंड करने वाले हो। हालेलुया। मसीह की क्रूस हमें आजाद करता है। प्रेज गॉड। और किसी बात पर नहीं, हमारी सुंदरता, बुद्धि, ज्ञान, पैसा, पढ़ाई, एडमिशन, नौकरी, खानदान, घर, गाड़ी, हमारे किसी भी क्षमता, इन किसी भी बात पर हम घमंड ना करें। जो भी हमारे घमंड का हम समझते हैं, वो सब कुछ क्रूस की तले हम समर्पित करें। हम बोलें, प्रभु जी, सब कुछ होकर भी मुझे मरना था, वो जगह आपने ले लिया। मेरे पापों को आपने अपना देह पर लिया हुआ, हमारे लिए क्रूस पर आप चढ़ गया। हालेलुया। आइए प्यारो, यीशु मसीह की क्रूस के लिए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। वही क्रूस है हमारे पता तो बदला, हमारे शक्ल, सूरत, हमारे भविष्य, हमारे लक्ष्य, ये सब कुछ जो बदला है। हालेलुया। आइए उस क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह के सामने अपने जीवनों को सौंपते हुए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें।